हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। हम इस वीडियो में 16 अप्रैल की एसएससी सीएचएसएल 2020-21 की तीनों शिफ्टों के जीएस और जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताएं, तथा यदि किसी भी अगली शिफ्ट में आपका पेपर है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन अवश्य ही सेंड करें। व्हाट्सअप नंबर 8279421800 पर। शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट। एक क्वेश्चन आया था, सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन किस किस के बीच हुआ था। तो सन 1916 का कांग्रेस अधिवेशन किस किस के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो एक ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इसमें समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल भी मिले थे इस अधिवेशन में। कांग्रेस के गर्म दल नरम दल भी मिले थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इस अधिवेशन में मिली थी। सन 1916 के अधिवेशन में ये हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। यदि किसी अगली शिफ्टों में पूछ लिया जाए कि लखनऊ अधिवेशन सन 1916 लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इसमें किस किस के बीच में समझौता हुआ था, तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तथा कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल भी इसमें मिले थे। जो आपके ऑप्शन में हो आंसर वो होगा। एक क्वेश्चन आया था, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था। विजडन द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था, तो वेन स्टोक्स को चुना गया था। ये ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है वेन स्टोक्स। इन्हें विजडन यानी कि हमारा क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था। आपको बता दें कि इन्हें विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 भी वेन स्टोक्स को ही चुना गया है हाल ही में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक पुस्तक से संबंधित यानी बुक से संबंधित एक क्वेश्चन आवश्यक बनना है। यदि आपका किसी अगली शिफ्ट में एग्जाम हो तो एक बार सभी जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं पुरानी, उन्हें एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। 2020 में यूनेस्को की सूची में किन दो शहरों को शामिल किया गया। तो यूनेस्को की सूची में सन 2020 में किन दो शहरों को शामिल किया गया था, ग्वालियर और ओरछा। ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के शहर हैं। इन दो शहरों को यूनेस्को ने 2020 की सूची में शामिल किया था, ग्वालियर और ओरछा को। एक क्वेश्चन आया था, हॉकी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यदि आपको ऑप्शन है हॉकी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आया क्वेश्चन आया था। तो यदि ये क्वेश्चन आया था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य बताएं। तो इसे दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी के खेल में कौन सा पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, सकेवा फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है। तो ये सकेवा फेस्टिवल सिक्किम में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, सकेवा फेस्टिवल सिक्किम में बनाया जाता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्वेश्चन आया था कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की राजधानी क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा तो क्या है, म्यांमार की राजधानी जो म्यांमार की मुद्रा है वो क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा है। और जी रूस की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को रूस की राजधानी है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात। एक क्वेश्चन आया था, श्लेष व जला किस प्रकार के कृषि के प्रकार हैं। श्लेष और जेला होना चाहिए था। किस प्रकार की कृषि के प्रकार है, तो स्थानांतरण कृषि है। श्लेष और जला किस प्रकार की कृषि के प्रकार है, स्थानांतरण कृषि के प्रकार है। एक क्वेश्चन आया था कि एमएस वर्ड शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था। एमएस वर्ड शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था सन 1983 में किया गया था। क्वेश्चन बना था कि एमएस वर्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, सन 1983 में। क्वेश्चन आया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये पूछ सकते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। एक क्वेश्चन आया था, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी 2020 से किसे सम्मानित किया गया था। तो एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार 2020 में दिया गया था रतन टाटा को। किसे दिया गया था, रतन टाटा को दिया गया था। एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी 2020 पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, इसका आंसर 6 होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र एक और रह गया इसमें उत्तर प्रदेश।
एक है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। लेकिन आंध्र प्रदेश की जो हमारी सरकार है उसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया, लेकिन अभी केंद्र ने उसकी अनुमति नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, क्वेश्चन आया था। विश्व भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, विश्व भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, ओलंपिक में हॉकी खेल में सर्वाधिक गोल किस देश ने किए हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था, ओलंपिक में हॉकी खेल में सबसे अधिक गोल किस देश ने किए? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए? तो आपको बता दें कि सर्वाधिक गोल जो किए हैं वो भारत ने किए हैं अब तक ओलंपिक खेल में। हॉकी में सबसे अधिक गोल कितने? 433 गोल किए हैं, जबकि सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक नहीं सर्वाधिक होना चाहिए, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सोहेल अब्बास सर्वाधिक ओलंपिक में हॉकी खेल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सोहेल अब्बास। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं सोहेल अब्बास, और इन्होंने 348 गोल किए हैं। तो जो आपके क्वेश्चन आया था उस हिसाब से आंसर लगा सकते हैं कि ओलंपिक हॉकी खेल में सर्वाधिक गोल करने वाला देश भारत है, जिन्हें 433 गोल किए हैं, और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सोहेल अब्बास, इन्होंने 348 गोल किए हैं, और ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी में स्थित फोर्ट लुइस का निर्माण किसने किया था? पुडुचेरी में फोर्ट लुइस का एक हमारा किला है, फोर्ट लुइस का किला, इसका निर्माण किसने किया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, जिन्हें भारत में फ्रांसीसी सत्ता का जनक कहा जाता है। फ्रांसिस मार्टिन ने इस किले का निर्माण किया था। एक क्वेश्चन आया था, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व अंशी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। किसका? अंशी नेशनल पार्क का हिस्सा है, अंशी नेशनल पार्क का। तो आपको पता है कि अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है, तो काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में, और ये अंशी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। एक क्वेश्चन आया था, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात को जोग गरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकुल, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और जो वराहा नदी पर है। किस नदी पर? वराहा नदी पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? आंसर है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, जेपीईजी की फुल फॉर्म आई थी, कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है जेपीईजी की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होती है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होती है जेपीईजी की फुल फॉर्म, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुल फॉर्म आई थी एनडीएमए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आज जो है फर्स्ट शिफ्ट में 2 फुल फॉर्म पूछी गई थी, जेपीईजी की और एनडीएमए की। एक क्वेश्चन आया था कि मछली उत्पादन में 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा था। कौन सा राज्य? तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। यदि तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं हो तो केरल आंसर होगा। तो क्या होगा आंसर? केरल होगा, नहीं तो तमिलनाडु। यदि ऑप्शन में है तो तमिलनाडु आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? नुआखाई और धनु यात्रा। जो आपके ऑप्शन में हो वो आंसर होगा, लेकिन नुआखाई भी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और धनु यात्रा भी महत्वपूर्ण त्यौहार है। धनु यात्रा के अतिरिक्त यानी डोला पूर्णिमा भी उड़ीसा का है, डोला पूर्णिमा है। और जी हमारा जगन्नाथ यात्रा भी उड़ीसा का है, जगन्नाथ यात्रा भी उड़ीसा का एक त्यौहार है। एक क्वेश्चन आया था, तेल और ओंग किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी और ओंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। और महानदी कहाँ पर बहती है? तो उड़ीसा। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये तेल और ओंग नदी उड़ीसा की सहायक नदी है। अब शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के जीके और जीएस के क्वेश्चन जो हमें बच्चों द्वारा भेजे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था, जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो क्या कहलाता है? जब नदियां समुद्र में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? जब नदियां समुद्र में मिलती है तो इसे कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। जब नदियां समुद्र में मिलती है क्या कहलाती है? मुहाना कहलाता है। एक क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले प्रथम महिला कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनका नाम है डायना इडुलजी। डायना इडुलजी भी है, कहीं पर लिखा हुआ, कहीं पर डायना इडुलजी है।
ये भारत की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? भारत की क्रिकेट खिलाड़ी हैं डायना इदुलजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर थी। एक क्वेश्चन आया था 1336 में किस साम्राज्य का उदय हुआ था? 1336 में किस साम्राज्य का उदय हुआ था? तो हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, और इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का नामक दो भाई विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन आया था संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी सन 1950 को संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे यदि पूछ लिया जाए तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। 3 प्रतियों पर किए थे। संविधान की 3 प्रतियों पर 24 जनवरी सन 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें 8 महिला थीं 284 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? ये हुआ था सन 1971 को। कब हुआ था? 26 मार्च सन 1971 को हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद। एक क्वेश्चन आया था कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड मेल 2020 किसे मिला था? तो आईसीसी का जो हमारा ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड मेल 2020 का अवार्ड ये मिला था विराट कोहली को। किसे मिला था? विराट कोहली को। आपको बता दें कि आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये मिला था एमएस धोनी को। आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसे मिला था? एमएस धोनी को मिला था। एक क्वेश्चन आया था फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 मेल, जो पुरुषों में फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था? तो ये बजरंग पुनिया, कुश्ती रेसलिंग से संबंधित है, बजरंग पुनिया इन्हें चुना गया था फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 हमारा पुरुषों में। महिलाओं में किसे चुना गया था? तो बल्ला रेबन को चुना गया था महिलाओं में फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था बल्ला रेबन को महिलाओं में। पुरुषों में बजरंग पूनिया को। एक क्वेश्चन आया था कि 2021 का कुंभ मेला कहाँ लग रहा है? तो ये हरिद्वार में वर्तमान में चल रहा है 2021 का कुंभ मेला। एक क्वेश्चन आया था कि बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश था विश्व का स्वीडन, जबकि कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश था चीन, लेकिन बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश विश्व का था स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। एक क्वेश्चन आया था अंडमान निकोबार के नए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके नए डीजीपी कौन बने हैं? तो सत्येंद्र गर्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी बने हैं, सत्येंद्र गर्ग बने हैं। एक क्वेश्चन आया था हाल ही का करण का क्वेश्चन है कि 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था रजनीकांत को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जबकि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देवी रानी रिरोक को। किसे दिया गया था? देवी रानी रिरोक को दिया गया था। ये देख सकते हैं कि आप मार्च जनवरी फरवरी से संबंधित करंट के क्वेश्चन अधिकतर बन रहे हैं, इन्हें प्लीज़ पढ़कर जाइएगा यदि आपका किसी अगली शिफ्ट में पेपर हो। एक क्वेश्चन आया था आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये नाम है विराट कोहली के है ये रिकॉर्ड। इन्होंने 2016 का जो आईपीएल हुआ था उसमें 973 रन बनाए थे। ये आज तक का रिकॉर्ड है। एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली का 2016 में 973 रन बनाए थे इन्होंने। एक क्वेश्चन आया था संसद में संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो संसद में जो संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संसद में संयुक्त अधिवेशन आपको बता दें कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किससे लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो एनएसई अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में सीईओ विक्रम लिमाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में सीईओ हैं, जबकि चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी शिफ्टों में देखा गया था, पिछले कल या परसों ही शिफ्ट में आया था पेपर में कि 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2019 में दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। मलयालम कवि है अच्युतन नंबूदरी। एक क्वेश्चन आया था पीपरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पीपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में पड़ती है? तो केरल राज्य में पड़ती है पीपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक क्वेश्चन आया था कि जनवरी 2021 में आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो जनवरी 2021 के अनुसार आईसीसी की जो T20 रैंकिंग जारी की गई उसमें पहले स्थान पर था इंग्लैंड। कौन था पहले स्थान पर? इंग्लैंड। और भारत दूसरे नंबर पर था। आपको बता दें कि ओडीआई की जो रैंकिंग जारी की गई थी इसमें पहले नंबर पर जनवरी 2021 में वो भी फिर भी इंग्लैंड ही था पहले नंबर पर। ओडीआई की जो रैंकिंग जारी की
गई थी वनडे वाली, उसमें भी वनडे की रैंकिंग में भी इंग्लैंड टॉप पर था और भारत उसमें भी दूसरे नंबर पर था। ये आ सकता है, लेकिन इस पेपर में आया था कि आईसीसी की जो T20 रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर था इंग्लैंड आया था, आंसर है, और दूसरे नंबर पर ही पूछ लिया जाए तो भारत था। एक क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा गोदाम कहाँ था, तो लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा गोदाम था। एक क्वेश्चन आया था द पॉपुलेशन मीथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है। ये हमारा आया था कि द पॉपुलेशन यानी मीथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। द पॉपुलेशन मीथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन हमारा इंडिया किसकी पुस्तक है, तो एस बाई कुरैशी की पुस्तक है। शुरू करते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट से संबंधित जो बच्चों द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी पहल चलाई थी, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो पहल चलाई थी उसका नाम है लाइफलाइन उड़ान नामक पहल चलाई थी। क्वेश्चन आया था कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है वर्तमान में, तो अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। एक क्वेश्चन आया था कि किस कंपनी की सीईओ जैक डोर्सी ने, किस कंपनी के सीईओ थे जैक डोर्सी, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की, तो किस कंपनी के सीईओ हैं जैक डोर्सी, है हमारा ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोर्सी। एक क्वेश्चन आया था द आर्ट ऑफ हेरी डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप किसकी पुस्तक है। द आर्ट ऑफ हेयर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप किसकी पुस्तक है, तो पुस्तक लिखी है मेरी जॉर्डन ने पुस्तक लिखी है द आर्ट ऑफ हेयर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी का आंकलन, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है। क्वेश्चन आया था कि डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से है, डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से है, तो डायमंड जो शब्द है इसका संबंध किस खेल से है, तो डायमंड शब्द का जो संबंध डायमंड शब्द का जो संबंध है वो बेसबॉल से है, किससे, बेसबॉल से है। एक क्वेश्चन आया था गोल्डन हैंडशेक का संबंधित है, गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक किससे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पशु कल्याण परिषद, भारत में पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय है चेन्नई में। एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी पर सूर्य के निकटतम की दूरी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो निकटतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर। और ये 3 जनवरी को होती है ऐसी कंडीशन, 3 जनवरी को होती है। और यदि पूछ लिया जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो वो अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और ये 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिवर्ष रॉयल कैथीना महोत्सव किस धर्म के द्वारा बनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष रॉयल कैथीना महोत्सव किस धर्म के द्वारा बनाया जाता है, बौद्ध धर्म के द्वारा प्रतिवर्ष बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। एक क्वेश्चन आया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन था ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन आया था माई मास्टर किसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद है। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, ज्ञान योग ये भी स्वामी विवेकानंद की है, कर्म योग भी स्वामी विवेकानंद की है और राजयोग भी स्वामी विवेकानंद की है। और पेपर में आई थी माई मास्टर पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक। एक क्वेश्चन आया था वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है, तो विक्रम दोराईस्वामी वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय राजदूत है, विक्रम दोराईस्वामी। एक क्वेश्चन आया था पतंग महोत्सव कब बनाया जाता है, पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव बनाया जाता है प्रतिवर्ष। एक क्वेश्चन चालुक्य वंश से संबंधित क्वेश्चन था कोई, यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के जरूर बताएं, हमें सही से नहीं पता है कि चालुक्य से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, चालुक्य वंश से। क्वेश्चन आया था द ग्रेट वॉल पुस्तक के लेखक कौन है, तो द ग्रेट वॉल पुस्तक के लेखक हैं एडवर्ड मिलर। एडवर्ड मिलर जो है द ग्रेट वॉल पुस्तक के लेखक हैं। एक क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में कौन सा एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ में कौन सा एग्रीकल्चर फेस्टिवल बनाया जाता है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कौन सा एग्रीकल्चर फेस्टिवल बनाया जाता है, तो उसका नाम है पोला फेस्टिवल। यदि आपके आंसर में ये ऑप्शन में आंसर था तो हमारे आंसर सटीक होगा, पोला फेस्टिवल बनाया जाता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर फेस्टिवल के रूप में। क्वेश्चन आया था
GIMP का फुल फॉर्म क्या है? तो GIMP का फुल फॉर्म है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में उन क्वेश्चनों का डिस्कस किया गया है जो हमें बच्चे द्वारा बताए गए हैं, और इस वीडियो में जो है बिल्कुल सटीक आंसर के साथ एनालिसिस किया गया है। यदि आपका भी किसी अगली शिफ्ट में एग्जाम है तो प्लीज़ हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279421800 पर क्वेश्चन अवश्य ही हमारा सेंड करें। यंग स्टडी चैनल पर क्वेश्चनों का सटीक एनालिसिस किया जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।